जनपद मुजफ्फरनगर के श्री शुक्र तीर्थ में स्थित गौड़ीय मठ में भक्ति भूषण गोविंद महाराज जी की पूज्य माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ से आए जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर से दीक्षा प्राप्त करने वाले धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, माँ हमारी जननी है, भगवान भी सबसे पहले पूजा माता की ही करते हैं। अगर माँ न होती तो राम जी राजा राम तो होते, भगवान राम न होते। माँ इस धरती की निर्माता है। माँ हमारी जननी है। माँ जीवन प्रदाता है। माँ ना हो तो भगवान क्या है, समाज क्या है, हमें बोध ना हो। भगवान भी साक्षात सर्वप्रथम पूजन अपनी माँ का करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। श्री रामचरितमानस में ये वर्णित है। साक्षात नारायण भगवान राम स्वरूप में है, वो अपनी माँ को प्रथम प्रणाम करते हैं। हमारा ये धर्म है कि हम अपनी जननी को प्रथम स्थान दें, क्योंकि आप जिनको प्रथम स्थान देना चाहते हैं भगवान राम को, वह स्वयं अपने जीवन में अपनी माँ को प्रथम स्थान देते हैं। माँ ना होती तो राम जी राजा राम तो होते, लेकिन भगवान राम नहीं होते। माँ कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे करके उन्हें तपस्या करने के लिए भेजा, अपनी मर्यादा को स्थापित करने का एक अवसर प्रदान किया, और 14 वर्ष तपस्या करके भगवान श्री राघव मर्यादा स्थापित करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। ये माँ की ही देन है। तो माँ हमारी धरती माँ भी है, माँ हमारी गौ माता भी है। गौ माता का दूध हम आजीवन पीते हैं, हम पीते हैं, हमारे पूर्वज ने पिया, अगली पीढ़ी पिएगी। धरती माँ हमें भोजन देती है, धरती माँ हमें खनिज देती है, धरती माँ हमें जल देती है, जो जीवन है। तो हमें जितनी भी माताएं हमारी हैं, हमारा उत्तरदायित्व है कि प्रथम स्थान अपनी माँ को दें। आज यहाँ पे पूज्य महाराज श्री के माता जी के श्रद्धांजलि सभा में आया था मैं, तो मैं समस्त जगत के लोगों से ही निवेदन करता हूँ कि माँ का कभी अनादर मत करें। यदि आपने माँ का अनादर कर दिया और माँ ने यदि कुपित होकर के आपको श्राप दे दिया, ऐसे माँ तो करती नहीं है, तो आप विश्वास रखें इस जगत में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं बचा सकते। माता पिता का तिरस्कार इसलिए हो रहा है कि माता पिता स्वयं तिरस्कारित हुए हैं पहले, या वो संस्कार विहीन जीवन जिए हैं। जब तक हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, करके दिखाना पड़ेगा, हम करेंगे नहीं, तब तक हमारी अगली पीढ़ी संस्कार विहीन ही होगी, ये गारंटी मैं ले लेता हूँ। आज आप कुछ कह दें, वो आपको बात मान करके उस पथ पे चल पड़े, ऐसा संभव नहीं है। आपको स्वयं चल के दिखाना पड़ेगा। आप अपने घर में जब अपने माता पिता के समक्ष जाएं, तो उनके चरण सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, और आपका बालक बालिका इसको दर्शन करे, देखे, तब वह आपका सम्मान कर सकती है। भगवान राम ने जब धर्म संकट में आए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, परमात्मा तो इस धर्म के अवतार के लिए आए थे, धर्म स्थापना के लिए आए थे। और जब भगवान के पिता महाराज दशरथ ने राज्यसभा में कह दिया कि कल भगवान के राज्याभिषेक होगा, तो परमात्मा धर्म संकट में आया कि मैंने तो वचन दिया है देवताओं को, और यहाँ वचन मेरे पिता ने दे दिया, तो रघुकुल की परंपरा प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसी स्थिति में जब पुत्र धर्म संकट में होता है, तो पिता के पास नहीं जाता, तो अपनी माँ के ही पास जाता है। और कौशल्या माँ ने भगवान के बाल जब जन्म हुआ था तो उनका विराट रूप दर्शन किया था। कैकेयी माँ बड़ी भोली हैं, बहुत स्नेह करती हैं भगवान राम को, तो बहुत अधिक स्नेह भी करती हैं। माँ कैकेयी के पास ही आए, वो बोले, हे माँ, तुम माँ हो, तुम जगत के समस्त धर्म संकट से सबको दूर कर सकती हो। आज आपका ये बालक, आपका ये पुत्र राम धर्म संकट में है, पिता के वचन का पालन हो कि मेरा वचन का पालन हो। तो माँ कैकेयी ने कहा कि पुत्र आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। तब भगवान राम की निवेदन पे माँ कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। इस बात को हमें बताने की आवश्यकता है। और इस धरती पे कैकेयी माँ से श्रेष्ठ, मैं तो कहता हूँ, कौशल्या माँ भी नहीं थी। क्यों? परमात्मा को धर्म संकट से निकालना कठिन काम है क्या? परमात्मा स्वयं धर्म संकट में आ गए हो, तो धर्म संकट से निकालने का काम माँ कैकेयी ने किया, और माँ कैकेयी ने ही परमात्मा को अवसर प्रदान किया। प्रभु ने कहा कि माँ तू कलंकित हो जाएगी, तो माँ ने कहा कि मैं माँ हूँ, मेरे जीवन का समस्त सब कुछ अपने पुत्र के लिए है। पुत्र, माँ कलंकित भी हुई, और तो और माँ विधवा भी हो गई, लेकिन अपने पुत्र को रक्षा हेतु, धर्म संकट हेतु सब कुछ सह लिया, परंतु अपने पुत्र को उसके धर्म संकट से निकाला। ये माँ होती है। तो ये कैकेयी माँ ही कर सकती हैं, और मैं तो समस्त माताओं के लिए
दास सदैव प्रणाम करता है उनके चरणों में। मैं तो बसधा की समस्त माताओं को नमन करता हूँ और समाज से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी माँ का सम्मान करें। माँ कुछ भी कह दे, आप सह लें चुपचाप। ये पत्नी के प्रेम में कभी-कभी लोग अपनी माँ को भूल जाते हैं। द्वंद्व में मत फँसें। माँ ने जन्म दिया है तभी आपका जीवन है, इसलिए माँ को नमन।